2020 का जो शेड्यूल है वो मैं जारी करने जा रहा हूँ। और यह वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यह है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर टीचर की वैकेंसी दिखाई जा रही है, इतना ही नहीं फी भी कलेक्शन किए जा रहे हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई तो की ही जाएगी। बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है सोशल मीडिया पे फैलाए जाते हैं, जिसके चलते मुझे वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है कि शेड्यूल क्या है, क्या क्या इसमें नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने के 15 जून से आप लोगों को एप्लीकेशन करने के लिए नियोजन इकाइयों में जाना है, और यह किस तरह से पूरी नियमावली बनाई गई है, किस तरह से चेंजिंग आई है, और कौन कौन डेट में क्या क्या किया जाएगा, उसको हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई होती आवश्यक दिशा निर्देश एवं समय तालिका का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 1098 दिनांक 22/8/2019, 1329 दिनांक 4/10/2019 एवं 1563 दिनांक 22/11/2019 के द्वारा किया गया था। संगत नियोजन नियमावली के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से परामर्श प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 के द्वारा सभी संबंधितों को यह संसूचित किया गया था कि उक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक नियोजन के लिए नहीं है। उसके बाद डीएलएड के सभी स्टूडेंट ने माननीय उच्च न्यायालय में एक बात दायर किया था। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 को चुनौती देते हुए NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण को मान्यता शिक्षा के नियोजन में दिए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC नंबर 19842/2019 संजय कुमार यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य बात दायर किया गया था। उक्त बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21/1/2020 को आदेश पारित करते हुए याचिका को स्वीकृत किया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 को सेट असाइड किया गया, करते हुए वादीगण को शिक्षक के पद पर आवेदन देने के लिए 1 माह की अवधि निर्धारित करते हुए वादीगण के शिक्षक के पद पर नियोजन के दाव पर विचार करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC 19842/2019 एवं संलग्न वादों में बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर आगामी नियोजन हेतु NIOS के माध्यम से प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण की डिग्री डीएलएड की मान्यता हेतु पारित आदेश के संबंध में अपर मुख्य सचिव यानी ACS साहब ने शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 183 दिनांक 5/2/2020 द्वारा NCT से सूचना मांगी गई थी, और इस संदर्भ में NCT ने अपने पत्रांक REGD 10/166/2017-US रेगुलेशन HQ दिनांक 19/5/2020 द्वारा प्रशिक्षण की मान्यता के पारित न्यायाधीश के आलोक में प्रशिक्षण की मान्यता दी गई, और यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसका हम सम्मान करते हैं। और इस संदर्भ में HRD मिनिस्टर साहब ने भी डीएलएड को मान्यता देने के संदर्भ में कई मीडिया में उन्होंने बताया था कि उसको मान्यता दी जाती है। इसी संदर्भ में NCT के द्वारा उक्त मान्यता के संदर्भ में दिए गए संसूचन एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 की प्रक्रिया को निम्न समय तालिका के अनुरूप पूर्ण करने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाइयों को दी जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस डेट से क्या क्या होने वाला है। देखेंगे कि 15/6/2020 से 14/7/2020 तक NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड एवं TET CET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्र से आवेदन प्राप्त करने का तारीख जो है 15/6 यानी कि इस महीने के 15/6 से लेके 14/7/2020 तक। मेधा सूची की तैयारी 18 जुलाई 2020 तक करनी है। मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 21 जुलाई 2020 तक करनी है। मेधा सूची का प्रकाशन 23/7/2020 तक करनी है। मेधा सूची त्यापत्ति 24/7/2020 से 7/8/2020 तक की जानी है। आपत्तियों का निराकरण 10 अगस्त 2020 तक की जानी है। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अगस्त 2020 को होगी। जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंडों के मेधा सूची का अनुमोदन 13/8 से 22/8 यानी 13 अगस्त से 22 अगस्त 2020 तक होनी है। नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण यानी कि यह पब्लिश होगा 25 अगस्त 2020 को। आवेदन के साथ संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण
28 अगस्त 2020 को होगी और चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच एवं नियोजन पत्र निर्गत करना है 31 अगस्त 2020। यानी कि जो प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी वो 31 अगस्त 2020 को पूर्ण कर ली जाएगी और यह चुनाव से पहले संपन्न हो जाएगी। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री यह चाहते हैं कि यह नियोजन जो है वो समय पूरा हो और शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एससीएस साहब, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ उस आलोक में हम लोग नियोजन की प्रक्रिया को कर रहे हैं। और इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो आपको जानना चाह रहे होंगे किसको मान्यता दी गई है किसको नहीं दी गई है, इसके बारे में भी समय समय पे आपको बता दिया जाएगा। और 2 दिन के बाद हम सभी डीपीओ स्थापना डीओ के साथ वीसी के द्वारा उनको निर्देश भी देंगे और किस तरह से करना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई डाउट्स अगर आपको है दोस्तों तो उसके बारे में भी आपको हम इस तरह से वीडियो या फिर अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के द्वारा आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए।